हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्लास 10th के लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रिसोर्सेज, जैसा कि हम जानते हैं कि रिसोर्स नेचर के द्वारा फ्री गिफ्ट हमको दिए गए हैं और जो हमारी सारी नीड्स को कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं। इसमें डायग्राम में भी ह्यूमन बीइंग के साथ फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशंस, इनके इंटर रिलेशनशिप को दिखाया गया है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स का क्लासिफिकेशन ये दो तरह से किया गया है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज या मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आते हैं। रिन्यूएबल में कंटिन्यूअस और फ्लो, जैसे विंड और वाटर। दूसरा बायोलॉजिकल, जिसमें वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन। ह्यूमन रिसोर्सेज में स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसमें रिसोर्स को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज जिसमें ऑल लिविंग थिंग्स शामिल होती हैं, जिसमें फ्लोरा एंड फौना एंड फिशरीज। एबायोटिक रिसोर्सेज में नॉन लिविंग थिंग्स, रॉक, मेटल, एयर, सॉइल, ये सब एबायोटिक रिसोर्सेज के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिविटी, जिसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी सप्लाई नेचर के द्वारा फ्यूचर में हमें मिलती रहेगी। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनकी सप्लाई फ्यूचर में हमें नहीं मिल सकती, वन टाइम यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल मिनरल्स एंड फॉसिल्स फ्यूल्स, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसमें इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज आते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जिसका यूज हम अपने इंडिविजुअली कर सकते हैं। इसमें हमारे अपना हाउस हो सकता है, अपना ट्यूबवेल हो सकता है, बैल हो सकता है, पास्चर हो सकते हैं, फार्मिंग लैंड हो सकती है। ये सब हमारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी रिसोर्सेज, जिसका यूज हम अकेले ना करके पूरी कम्युनिटी के लोग जिसको यूज कर सकते हैं। इसमें पब्लिक पार्क हो सकते हैं, जिसमें आप भी जा सकते हैं और मोहल्ले के दूसरे लोग भी जा सकते हैं। ट्रेन है, बस हैं, स्कूल्स हैं। इस तरह के रिसोर्सेज हैं जो कम्युनिटी रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड, नेशनल रिसोर्सेज। सारे रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में ही आते हैं, जिसमें हमारे रेलवे, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब नेशनल रिसोर्सेज हैं। इनका यूज कंट्री के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट कभी भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी कोई लैंड है और गवर्नमेंट के यूज की है तो उसे हम मना नहीं कर सकते, गवर्नमेंट हमसे वो ले लेगी, क्योंकि वो नेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आती है। फोर्थ है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जिसका यूज हम इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे परमिशन लेकर के कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ओशियंस है, समुद्र है, तो भारत की सीमा से 22 किलोमीटर तक तो हमारा क्षेत्र है, लेकिन 22 किलोमीटर के बाद का जो समुद्र है उसको सभी देश यूज कर सकते हैं और हम भी उसको इंटरनेशनल परमिशन लेकर के यूज कर सकते हैं। तो डेट इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जिसे बहुत सारे देश मिलकर के यूज करते हैं।
फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जिसके बेस पर 4 टाइप्स पर हमें क्लासिफाई किया गया है: पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व। पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो किसी रीजन में पाए तो जाते हैं लेकिन उनका ठीक से यूज नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है जिसमें गुजरात और राजस्थान आते हैं, यहाँ पर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को प्राप्त करने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से वहाँ उसको प्राप्त करने के लिए डेवलपमेंट नहीं किया गया है। दूसरा रिसोर्सेज आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी फिक्स हो गई है, डिटरमाइन कर ली है हमने, डेवलप्ड रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं और जिसका हम यूज करने लगे हैं। तीसरा है स्टॉक। ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे पास अवेलेबल तो हैं लेकिन हमारे पास उनको यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे वाटर एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है और आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 3/4 यानी 75% से ज़्यादा वाटर अवेलेबल है और ये एनर्जी का सोर्स हो सकता है क्योंकि वाटर का जो H2O, अगर हम इसमें से हाइड्रोजन निकाल करके यूज करें तो एनर्जी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जिससे हम वाटर से ऑक्सीजन को सेपरेट करके और उसका यूज एनर्जी के रूप में करने लगें। तो ये दैट इज स्टॉक। हो सकता है फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल हो जाए जिससे हम इसका यूज करने लगें तो हमें एनर्जी की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है रिजर्व। ये ऐसा स्टॉक का ऐसा पार्ट होता है जिसका कुछ हम यूज करने लगे हैं। फॉर एग्जांपल, नदियों में पानी बहुत अधिक है लेकिन हम सब जगह वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम कुछ ही क्षेत्रों में अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगा पाए हैं जबकि हम इसका और अधिक यूज कर सकते हैं। रिसोर्सेज हमारे पास काफ़ी मात्रा में अवेलेबल हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि दैट इज़ फ्री गिफ्ट प्रोवाइडेड बाय द नेचर, इसलिए लोगों ने उनका बहुत ज़्यादा यूज किया है जिस कारण से कई नई प्रॉब्लम सामने आने लगी हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। कुछ लोगों ने लालच में उनका बहुत ज़्यादा यूज किया है जिससे रिसोर्स की डिप्लीशन की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। दूसरी प्रॉब्लम है एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। कुछ लोगों के लालच बस उन्होंने रिसोर्सेज का बहुत बड़ा भाग अपने पास इकट्ठा कर लिया है और इस तरह से सोसाइटी दो भागों में बट गई है, रिच एंड पुअर। तीसरा है इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों का जो अंधाधुंध यूज किया गया है जिससे ग्लोबल लेवल पर बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। रिसोर्स को हम इस तरह से यूज करें कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो सस्टेन रहे, तब ही हमारे लिए ये सूटेबल हो सकते हैं। गांधी जी ने भी रिसोर्सेज के बारे में ये कहा था कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं दैट इज एनफ हैं और वो हर एक की जो नीड है उसको पूरा कर सकते हैं लेकिन किसी की ग्रीड को पूरा नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। किसी के लालच को पूरा करने के लिए संसाधन हमारे पास पर्याप्त नहीं है। जैसा कि आज देख रहे हैं कि बहुत से लोग संसाधनों का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो उनके लालच की कोई सीमा नहीं है और इस तरह से संसाधन लगातार कम होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स के बेटर यूज के लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है
और रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें किसी रीजन में कितने रिसोर्सेज हैं ये आइडेंटिफाई किया जाता है और उसकी कितनी क्वांटिटी है और क्वालिटी वाइज रिसोर्स कैसा है। अगर अच्छी क्वालिटी का रिसोर्सेज है तो हम उसे निकालने की कोशिश जल्दी से जल्दी करेंगे। दूसरा जो हमारा स्टेप है, जो रिसोर्स हमने फाइंड आउट किया है, डिटरमाइन किया है, उसको निकालने के लिए क्या टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है। अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है तभी हम उसको निकाल पाएंगे, अदरवाइज वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तीसरा स्टेप है कि जो हमने रिसोर्स निकाल लिया है, हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, तो हम उस रिसोर्स का देश के डेवलपमेंट में क्या यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तमिलनाडु में नेवेली से कोयला निकाला गया, लिग्नाइट, जिसका यूज वहाँ थर्मल पावर को चलाने में किया गया। अगर वहाँ थर्मल पावर नहीं चलाए जाते तो फिर उसका कोई नेशनल यूज नहीं था। नाउ इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसोर्स का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, इसलिए उनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। हम रिसाइकल, रिड्यूज और रीयूज के द्वारा रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं और अधिक समय तक उनको चला सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।